हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, जिसमें हम बात करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज़ और कुछ यूजेस की जो कि एसिड और बेस के हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज़। तो देखिए, जनरल प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट हैं, कई बार इसमें से क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा गौर से समझेंगे आपको तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पहली प्रॉपर्टी जो कि नॉर्मल है, नेचुरल है, जो कि आनी चाहिए आपको, कि सबसे फर्स्ट है एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। वहीं बेस जो है टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। अगर कोई एसिड है तो वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, और अगर कोई बेस है तो वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ये एक जनरल प्रॉपर्टी है एसिड एंड बेस की। दूसरी बात, एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है, एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो साल्ट बनाता है, साथ ही के साथ हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें H2SO4, एक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। इसकी अगर रिएक्शन करवाएं किसी भी मेटल से, जैसे फॉर एग्जांपल जिंक ले लें अपन, ये एक मेटल है, तो देखिए यहाँ बनेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट। ये एक साल्ट है और साथ ही प्रोड्यूस होगी हाइड्रोजन गैस। यही कारण है कि हम जितने भी एसिडिक मटेरियल होते हैं हमारे घरों में, मुरब्बा है, अचार है, और भी कई सारे ऐसे मटेरियल है जो एसिडिक फॉर्म में होते हैं, उनको हम मेटल से बने हुए कंटेनर में नहीं रखते हैं, क्योंकि वो H2 गैस प्रोड्यूस करेंगे। ये एक जहरीली गैस है जो कि हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकती है। दूसरी बात मैं अगर बात करूं, यहीं ये आप फर्स्ट मानिए और इसको आप सेकंड मानिए। दूसरी बात अगर मैं करूं कि बेस जो हैं वो अगर मेटल से रिएक्ट करेंगे तो वो भी साल्ट और हाइड्रोजन गैस देंगे। लेकिन बात यह है कि सभी जो बेस हैं या सभी जो मेटल हैं वो बेस से रिएक्ट करते ही नहीं है। करेंगे तो फिर ज़रूरी नहीं कि हाइड्रोजन गैस दें या ना दें, यानी कि ये ज़रूरी नहीं कि बेस मेटल के साथ रिएक्ट करें और हाइड्रोजन गैस दें। पर कुछ ऐसे मेटल हैं जो बेस से रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस देते हैं, जैसे कि 2NaOH ले लें आप। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक बेस है। इसकी हम रिएक्ट करवाएं किसी भी मेटल के साथ, जैसे जिंक की ले लेते हैं, तो बनेगा वही, यहाँ बनेगा Na2ZnO2 और साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस। ये है सोडियम जिंकेट। लेकिन आप ये याद रखें कि सभी मेटल बेस के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे, लेकिन सभी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करने पर हमेशा हाइड्रोजन गैस देंगे ही देंगे। यहाँ पे एक नोट आप ये जरूर डालें। ये सेकंड बात हुई। थर्ड, अगर मैं प्रॉपर्टी जनरल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करूँ, जितने भी एसिड हैं जो कि मेटल या मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, अगर जितने भी मेटल हैं वो क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CuO कॉपर ऑक्साइड, ये एक मेटेलिक ऑक्साइड है, मेटल है कॉपर, ऑक्साइड आ रहा है।
इसकी हम रिएक्शन करवाएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये एक साल्ट बनाएगा जिसका नाम है CuCl2 कॉपर क्लोरेट, और साथ में देगा वाटर। ये एक साल्ट है और वाटर है, लेकिन ये जो साल्ट है ये बेसिक फॉर्म में रहेगा। याद रखें, जब मेटेलिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करते हैं तो जो साल्ट बनता है वो बेसिक फॉर्म में रहता है। वहीं अगर मैं बात करूं कि कोई मेटेलिक ऑक्साइड है या फिर कोई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, वो रिएक्ट करे किसी बेस से, वो भी साल्ट और वाटर बनाएगा, साल्ट और वाटर बनाएगा। यानी कि कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो वो भी सेम साल्ट और वाटर बनाएगा। वहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड और यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये ज़रूर आप याद रखें। और यहाँ जो साल्ट रहेगा वो एसिडिक रहेगा। कैसा रहेगा? एसिडिक रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, इसकी रिएक्ट करवाएं CaOH का उल्टोइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। रिएक्ट करवाने पर बनेगा एक साल्ट जो कि एसिडिक रहेगा, CaCO3 प्लस H2O कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैसा है? एसिडिक साल्ट है। ये एक जनरल प्रॉपर्टी थी। एक और प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो जितने भी एसिड और बेस के एक्वा सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि किसी भी बेस को या एसिड को आप वाटर में मिलाते हैं तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यही कारण है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी कि जिसमें हम इलेक्ट्रोड डालते हैं, उसके लिए जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ऑलमोस्ट एसिडिक या बेसिक मीडियम का होता है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं। एक और बात न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की आप याद रखें, नंबर 5, कि जब कभी भी एसिड रिएक्ट करेगा बेस से, मैंने बता दिया है, तो साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। यानी कि जो एसिड और बेस हैं दोनों आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये जो साल्ट है वो ना तो बेसिक रहेगा ना एसिडिक, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग और वीक वाला जो मैंने आपको बताया था वो रहेगा तो फिर साल्ट की भी फॉर्म बदल जाएगी। तो ये एक प्रॉपर्टी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हाइड्रोक्लोरिक स्ट्रॉन्ग एसिड NaOH स्ट्रॉन्ग बेस लें तो बनेगा साहब NaCl प्लस H2O। ये जो सोडियम क्लोराइड है ये न्यूट्रल फॉर्म में है, ये ना तो एसिडिक है और ना बेसिक है, क्योंकि यहाँ पे इस एसिड ने इस बेस के और इस बेस ने इस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल कर दिया है। H प्लस जो आयन है एसिड के, OH माइनस आयन बेस के से रिएक्ट कर जाता है और वाटर बना देता है। ये तो कुछ बात हुई जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ यूजेस के बारे में। यूजेस की बात करें तो देखिए दो तरीके के एसिड होते हैं, वो दो टाइप के मिलेंगे आपको एसिड। एक तो मिनरल एसिड, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ETC, ये कुछ मिनरल एसिड हैं। और कुछ होते हैं ऑर्गेनिक एसिड जो कि नेचर से प्राप्त होते हैं, प्लांट से या फिर एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। जैसे कि एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, मैलिक एसिड, ETC। तो ये जो मिनरल एसिड हैं ये ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में काम में आते हैं, इंडस्ट्रीज़ में काम में आते हैं। इंडस्ट्री फर्टिलाइजर्स बनाने के काम में आते हैं, पेंट इंडस्ट्री में काम में आते हैं, मेडिसिन इंडस्ट्री में काम में आते हैं, पेपर इंडस्ट्री में काम में आते हैं, क्लॉथ इंडस्ट्री में काम में आते हैं, सभी तरीके की इंडस्ट्रीज़ में काम में आते हैं। अगर बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तो ये क्लीनर की तरह काम करता है। क्या काम करता है? एज ए क्लीनर काम करता है।
यानी कि क्लीनिंग पर्पस के काम में आता है। सैनिटरी जितने भी अपने फ्लैट बाथ हैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ये साफ़ करने के काम में आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की बात करें तो फर्टिलाइज़र्स बनाने के काम में आता है। ये जो है वो फर्टिलाइज़र्स बनाने के काम में आता है। और H2SO4 की बात करें तो इसको किंग ऑफ एसिड कहते हैं, किंग ऑफ एसिड। कितना कंजप्शन हो रहा है, कितना उपभोग हो रहा है किसी अलग अलग इंडस्ट्री में, कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 का, वो कंट्री उतनी ही डेवलपिंग या डेवलप्ड मानी जाती है। जितना कम इसका उपभोग या उत्पादन हो रहा है या कम यूज़ हो रहा है तो उतनी ही वो लो ग्रेड में उसी कंट्री को लिया जाएगा। बाकी बात करें ऑर्गेनिक एसिड की काफ़ी यूज़ हैं। एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। इसके जो फूड मटेरियल उनको प्रिजर्वेट या प्रिजर्वेशन करने काम में आता है। पिकल, अचार वगैरह, मुरब्बा बनाने काम में आता है। साथ ही साथ जो वुड फर्नीचर है उनको भी साफ़ करने के काम में आता है। ऑलमोस्ट जो ऑर्गेनिक एसिड है वो ईटेबल होते हैं, खाने के लिए काम में आते हैं। बहुत कम ये इंडस्ट्रीज में काम में आते हैं। मिनरल एसिड जो हैं वो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में काम में आते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया ये एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो 1 पार्ट ऑफ HNO3, 1 पार्ट ऑफ HNO3 प्लस 3 पार्ट ऑफ HCl। 1 पार्ट HNO3 का और 3 पार्ट HCl के, इनको मिलाकर एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है और इस सॉल्यूशन को ही कहते हैं एक्वारेजिया। और इस एक्वारेजिया के अंदर इसके अंदर इतनी कैपेसिटी पाई जाती है कि ये गोल्ड को डिज़ोल्व कर सकता है, यानी घोल सकता है अपने अंदर गोल्ड को। इतनी कैपेसिटी इस एक्वारेजिया के अंदर पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें एक्वारेजिया। बाकी हम बात करें अगर बेस की, बेस की बात करें तो बेसेस जो हैं वो मेनली इंडस्ट्रीज़ में काम में आते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोप इंडस्ट्रीज़ में, डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज़ में, पेपर इंडस्ट्रीज़ में, क्लॉथ इंडस्ट्रीज़ में, मतलब मिनिमम सारी तरह की इंडस्ट्रीज़ में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। अगर हम बात करें लाइम की, CaOH का होल ट्वाइस, तो वाइट वॉश में, चूना वगैरह करने में, POP में, ये सब में ये काम में आता है। और भी बहुत सारे यूज हैं जैसे कि MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। और ये जो है वो अगर एसिडिटी किसी के अंदर है या किसी को एसिडिटी से प्रॉब्लम है तो इसको आप ले सकते हैं, एसिडिटी को ख़त्म कर देता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और भी कई ऐसे बेसिस हैं जो सॉइल की एसिडिटी को कम करने में काम आते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाने के काम में आते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड बनाने के काम में आते हैं। और साल्ट जो हैं, साल्ट की अगर बात करें, साल्ट के लिए इस चैप्टर में अलग से दे रखे हैं। साल्ट के यूजेस कैसे बनाए जाते हैं, क्या उनका प्रोसीजर है और उनके यूजेस क्या हैं, उनके बारे में बात करेंगे अलग से। तो ये अपना बात हुई कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस जो एसिड और बेस के थे। आगे हम साल्ट के बारे में बात करेंगे, पीएच के बारे में बात करेंगे कल से। थैंक यू वेरी मच।